जरूर, मैं आपको किस्मत का खेल, एक गरीब माँ बाप की कहानी सुनाता हूँ। किसी छोटे से गांव में रामदीन और उसकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। वे बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। रामदीन खेतों में मजदूरी करता था और सुमित्रा दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। उनका एक ही बेटा था, मोहन, जो बहुत होनहार और समझदार था। रामदीन और सुमित्रा ने अपनी गरीबी के बावजूद मोहन को अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देखा था। वे खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन मोहन की किताबों और स्कूल की फीस के लिए हमेशा पैसे बचाते थे। मोहन भी अपने माता पिता के त्याग को समझता था और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। गांव के लोग अक्सर रामदीन और सुमित्रा की गरीबी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि गरीब के घर में ऐसा होनहार बच्चा किस काम का। लेकिन रामदीन और सुमित्रा इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे और अपने बेटे को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से कुछ लोग आए। वे एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए प्रतिभाशाली बच्चों की तलाश कर रहे थे। मोहन ने भी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया और अपनी प्रतिभा के दम पर उसने छात्रवृत्ति जीत ली। मोहन को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। रामदीन और सुमित्रा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मोहन को शहर भेजने के लिए लगा दी। शहर में मोहन ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने न केवल अपनी कक्षा में हमेशा पहला स्थान प्राप्त किया, बल्कि कई प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल की। धीरे धीरे मोहन एक सफल इंजीनियर बन गया और उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। मोहन ने कभी भी अपने गरीब माँ बाप को नहीं भुलाया। उसने शहर में उनके लिए एक छोटा सा घर खरीदा और उन्हें गांव से अपने साथ ले आया। रामदीन और सुमित्रा अब एक आरामदायक जीवन जी रहे थे, जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव के वही लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी किस्मत की सराहना करते थे। वे कहते थे कि रामदीन और सुमित्रा ने अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से ही ऐसी किस्मत पाई है। एक दिन सुमित्रा ने रामदीन से कहा, देखो जी, हमारी गरीबी तो किस्मत का खेल थी, लेकिन मोहन की सफलता हमारी मेहनत और उसकी लगन का फल है। अगर हमने हिम्मत हार दी होती और मोहन को पढ़ने नहीं दिया होता, तो आज यह दिन कभी नहीं आता। रामदीन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहती हो सुमित्रा। किस्मत तो बस एक मौका देती है, लेकिन उस मौके को सफलता में बदलने के लिए मेहनत और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी या किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थिति किस्मत का एक पहलू हो सकती है, लेकिन हमारी मेहनत, लगन और बच्चों के प्रति हमारा समर्पण उस किस्मत को बदल सकता है। गरीब माँ बाप का सपना और उनके बेटे की मेहनत ने मिलकर उनकी किस्मत का खेल पलट दिया। जरूर, मैं आपको किस्मत का खेल नामक एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और दिन रात अपने खेत में काम करता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। हर बार जब उसकी फसल पकने को आती, तो या तो सूखा पड़ जाता या बाढ़ आ जाती, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। एक दिन रामू बहुत निराश होकर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था और सोच रहा था कि उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। तभी वहां एक साधु आए। साधु ने रामू की उदासी का कारण पूछा और रामू ने अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। साधु ने रामू की बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, किस्मत का खेल बड़ा विचित्र होता है। तुम अपनी मेहनत करते रहो और विश्वास रखो कि एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। रामू को साधु की बातों से थोड़ी उम्मीद मिली। वह फिर से अपने काम में जुट गया, पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। इस बार किस्मत ने भी उसका साथ दिया। मौसम अच्छा रहा और उसकी फसल खूब लहलहाई। रामू ने फसल बेचकर खूब पैसे कमाए। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने खेत को और बढ़ाया, नए उपकरण खरीदे और गांव के सबसे धनी किसानों में से एक बन गया। एक दिन वही साधु फिर से रामू के गांव में आए। रामू ने उन्हें पहचान लिया और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी बातों ने ही उसकी किस्मत बदल दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा,
मैंने तो सिर्फ तुम्हें उम्मीद दी थी। असली खेल तो तुम्हारी मेहनत और विश्वास का था। किस्मत तो बस एक मोड़ लेती है, लेकिन उस मोड़ पर पहुंचने के लिए तुम्हें चलते रहना होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किस्मत कब पलटेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जरूर मैं आपको किस्मत का खेल नामक एक लंबी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में दो मित्र रहते थे, विक्रम और आदित्य। विक्रम एक गरीब परिवार से था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। आदित्य एक अमीर परिवार से था, लेकिन वह थोड़ा लापरवाह और भाग्य पर ज्यादा भरोसा करने वाला था। दोनों मित्र हमेशा साथ रहते थे और बड़े सपने देखते थे। विक्रम का सपना था कि वह अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बने, जबकि आदित्य हमेशा यही कहता था कि उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वह उसे मिलकर रहेगा। एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे राजा के दरबार में उच्च पद मिलेगा। विक्रम और आदित्य दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। विक्रम ने प्रतियोगिता की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। उसने खूब पढ़ाई की, अभ्यास किया और हर चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। दूसरी ओर आदित्य ज्यादातर समय मौज मस्ती में बिताता था और यही कहता था कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो वह बिना मेहनत किए भी जीत जाएगा। प्रतियोगिता का दिन आया। विक्रम ने हर चरण में अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का परिचय दिया। उसने मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब दिए और हर बाधा को पार किया। आदित्य ने भी कुछ शुरुआती चरणों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता कठिन होती गई उसकी लापरवाही सामने आने लगी। वह कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया और अंततः प्रतियोगिता से बाहर हो गया। विक्रम ने अपनी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता जीत ली। राजा उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। विक्रम ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और जल्द ही राज्य के सबसे ट्रस्टेड और सम्मानित अधिकारियों में से एक बन गया। आदित्य प्रतियोगिता हारने के बाद बहुत निराश हुआ। उसने अपनी किस्मत को कोसा और विक्रम की सफलता को भाग्य का खेल बताया। लेकिन विक्रम ने उसे समझाया कि यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और तैयारी का परिणाम था। विक्रम ने आदित्य को प्रेरित किया कि वह भी मेहनत करे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। आदित्य को धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ी और एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और जल्द ही अपना एक सफल व्यवसाय स्थापित कर लिया। कई साल बीत गए। विक्रम और आदित्य दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में सफल और खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन दोनों मित्र एक साथ बैठे हुए थे और पुरानी बातें याद कर रहे थे। आदित्य ने कहा, विक्रम, उस दिन तुमने मेरी आंखें खोल दी थीं। अगर तुमने मुझे यह नहीं समझाया होता कि सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना काफी नहीं है, तो शायद मैं आज भी अपनी किस्मत को कोस रहा होता। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, आदित्य, किस्मत का अपना स्थान है, लेकिन वह सिर्फ एक संभावना है। उस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, सही दिशा में प्रयास करना होता है और कभी भी हार नहीं माननी होती। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक भूमिका निभाती है, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में किए गए प्रयासों से ही मिलती है। हमें कभी भी सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास। जरूर मैं आपको किस्मत खराब एक गरीब माँ बाप की कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में शंकर और पार्वती नाम के गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी किस्मत हमेशा से ही खराब रही थी। शंकर एक दिहाड़ी मजदूर था, जिसे कभी काम मिलता तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। पार्वती भी घरों में बर्तन मांजकर और साफ सफाई करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, राजू और रानी, जिनकी परवरिश करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। शंकर और पार्वती बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें कभी नहीं मिलता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती
जिससे उनकी थोड़ी बहुत फसल भी बर्बाद हो जाती। बीमार पड़ने पर उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे और अक्सर उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। गांव के कुछ अमीर लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि उनकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। शंकर और पार्वती यह सुनकर बहुत दुखी होते थे, लेकिन वे कभी हिम्मत नहीं हारते थे और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का सपना देखते रहते थे। एक साल गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। राजू और रानी भी इसकी चपेट में आ गए। शंकर और पार्वती के पास उन्हें डॉक्टर को दिखाने या दवाइयां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी मजबूरी जताई या उनसे किनारा कर लिया। उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि जिस दिन उन्हें थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देती, उसी दिन कोई नई मुसीबत आ खड़ी होती। एक बार शंकर को शहर में एक अच्छी नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। पार्वती अकेली बच्चों की देखभाल करती रही और दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा पैसा जुटाती रही। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी-कभी उन्हें और बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता था। गांव के कुछ भले लोग उनकी हालत देखकर तरस खाते थे और थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन वह नाकाफी थी। शंकर और पार्वती अपनी खराब किस्मत को कोसते थे और सोचते थे कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किए थे जो उन्हें इतना दुख झेलना पड़ रहा है। एक रात जब राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो पार्वती रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने कहा कि अगर उसके बच्चों की जान बच जाए तो वह अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में लगा देगी। उनकी किस्मत का खेल देखिए। उसी रात गांव के एक वैद्य ने आकर राजू को देखा और मुफ्त में दवाइयां दी। धीरे धीरे राजू की तबीयत सुधरने लगी। रानी भी धीरे धीरे ठीक हो गई। शंकर और पार्वती को लगा कि शायद अब उनकी किस्मत बदल रही है। शंकर भी धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसने फिर से काम ढूंढना शुरू कर दिया। इस बार उसे गांव के बाहर एक छोटे से कारखाने में काम मिल गया, जहां उसे रोजगार की गारंटी थी और थोड़े ज्यादा पैसे भी मिलते थे। पार्वती ने भी घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी भी अच्छी कमाई होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगी और उनके बच्चों को भी अच्छा भोजन और शिक्षा मिलने लगी। हालांकि उनकी शुरुआती जिंदगी गरीबी और खराब किस्मत से भरी हुई थी, लेकिन शंकर और पार्वती ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और हमेशा मेहनत करते रहे।